हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 5th स्टार्ट करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा आइडेंटिटी। राइट, हेडिंग डाल लीजिए भाई, आइडेंटिटी। है ना? तो आइडेंटिटी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, इसको पहले हम लिख लेते हैं। एन आइडेंटिटी is an equation which is true for all values of the value. For example, sin square x plus cos square x is equal to 1। ये इक्वेशन दिख रही है, बट ये आइडेंटिटी बोल सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करता हूं, LHS इक्वल टू RHS मिलेगा मुझको। ठीक है, x की किसी भी वैल्यू को लेकर, जैसे मैं x की जगह मैं 30 डिग्री पुट करता हूं, ठीक है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये RHS में 1 दे रखा है। साइन स्क्वायर 30 कितना होता है? साइन 30 इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 इज √3/2, तो ये क्या मिला मुझको? 1/4 प्लस 3/4, तो 1 इज इक्वल टू 1। जैसे ही LHS इक्वल टू RHS आता है, मैं कह सकता हूं कि जो वैल्यू मैंने इक्वेशन के अंदर पुट की है वो सेटिस्फाई करेगी। x इक्वल टू 30 इज द सॉल्यूशन, कह सकता हूं। ठीक है, मतलब ये एग्जांपल एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने 30 लिया, तुम कोई भी वैल्यू पुट करके देखोगे x की इस इक्वेशन के अंदर, वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे तुमने क्लास 10 में ही पढ़ रखी है, ठीक है, तो वहां भी एक आइडेंटिटी पढ़ते थे हम, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनफैक्ट आइडेंटिटी हम क्यों बोलते हैं इनको, है ना? हमने इवन क्लास 7 8 से कुछ फॉर्मूलेस, कुछ इक्वेशंस याद करनी शुरू कर देते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना? फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू r, मतलब a b कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, ये हमेशा होल्ड करता है LHS इक्वल टू RHS। मतलब मैं कोई भी a b रखूंगा LHS में और RHS में, तो वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशंस, ये है तो इक्वेशंस ही, बट ये आइडेंटिटी बन रही है ना? क्योंकि ये किन्हीं भी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इक्वेशन को ही हम आइडेंटिटी बोलेंगे। राइट, वो फिर से मैं एक बार बोल देता हूं कि इक्वेशंस आइडेंटिटी कब बनती हैं? जब वो इक्वेशन किसी भी वेरिएबल को सेटिस्फाई करे, किसी भी वेरिएबल को। राइट, मतलब किसी भी वेरिएबल से मतलब है वेरिएबल की किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई करे। ओके, चलिए, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? हम एक कंडीशन देखेंगे बेटा कि कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बनेगी। अभी आगे हम क्या देखेंगे? एक कंडीशन देखेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आइडेंटिटी बनेगी। राइट, ओके, चलिए, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके थ्योरेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, है ना? तो होने भी चाहिए। तो अगर हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बनेगी तो वो 2 से ज्यादा वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। तो हम हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, लेट ax² + bx
plus c is equal to 0 has three roots alpha, beta and gamma where a is not equal to 0, right? Okay, okay. अच्छा, मैं यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये तीन रूट्स क्यों लिए हैं, अल्फा, बीटा और गामा? रूट्स तो दो होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना, मैं इक्वेशन पर कंडीशन देख रहा हूँ कि इक्वेशन के कब दो से ज्यादा रूट होंगे। भाई आइडेंटिटी का मतलब क्या है बेटा, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब है कि वो इक्वेशन जितनी डिग्री की है, ओके, उससे ज्यादा वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना? ये बात तो क्लियर है ना? तो मैंने क्या बोला कि लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज थ्री रूट्स अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर इसके रूट्स हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर हम इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 और इसको 3, राइट। अब मैं अगर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने ऐसे लिखा और सी और सी कैंसिल हो गए और यहाँ से ए कॉमन लिया तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, प्लस यहाँ से बी कॉमन लिया तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा, अगर इसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर में कोई स्प्लिट करता हूँ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा में, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल टू 0। एज अल्फा, बीटा एंड गामा ये तीनों डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ठीक है, या डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, तो दिस कैन नॉट बी 0, अल्फा माइनस बीटा कैन नॉट बी 0, तो फिर ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल टू 0, राइट। लेट दिस इक्वेशन इज 4, ठीक है। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट। जब सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बेटा क्या लिखा जाएगा, सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो, अच्छा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक्चुअली क्या स्पेस कम बचता है मेरे पास, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो जब मैं सेकंड में थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटा, तो सेकंड थी ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड थी ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। ये कैंसिल, ये a टाइम्स बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस b टाइम्स बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अगेन बीटा माइनस गामा यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, सो a टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगेन a अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट, राइट। तो बीटा माइनस गामा कैन नॉट बी 0, तो फिर कौन सा ब्रैकेट 0 होगा, सेकंड वाला। हम लिख सकते हैं a टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। से दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब बेटा क्या करें, हम 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या रिलेशन आता है हमारे पास, देखते हैं। तो
तो ये 4 में से 5 फोर्थ क्या थी, a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड फिफ्थ हो गई a टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल टू, राइट। तो अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये बी से बी कैंसिल हो गया, ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0 कैंसिल, सो ए टाइम्स अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अगेन मैं बोल सकता हूँ कि दिस कांट बी 0, अल्फा माइनस गामा कैन नॉट बी 0, तो यहां से मुझे क्या पता लगा बेटा कि a इज 0। अच्छा साहब, अगर a 0 आ गया है, अब मैं इसको इक्वेशन 5 में पुट करता हूं, तो यहां से क्या पता लगेगा 0 इंटू बीटा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या पता लगा, b इज इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं इसमें पुट करता हूं फर्स्ट में, ठीक है, पुट इन 1, तो 1 क्या थी, a टाइम a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 ना, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो c क्या मिला, c 0। तो बच्चे कंडीशन क्या आई हमारे पास, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट हैं, मैंने दिखाया ना कि उसके रूट्स मैंने 3 मान लिए, ठीक है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब a, b और c तीनों 0 हो, ठीक है। मतलब यहां पे लिखते हैं इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज मोर देन 2 रूट्स, देन a is equal to b is equal to c is equal to 0। मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आइडेंटिटी होने की कंडीशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आइडेंटिटी बन जाती है, देन तीनों कोफिशिएंट बराबर होंगे, और वो तीनों किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। ओके बच्चों, चलिए तो एक दो क्वेश्चंस लगा लेते हैं इस पे, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देने वाला कैसे देगा, है ना, या तो बोलेगा कि लेट से दिस इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, मतलब ऐसे लिख सकता है, या वो ऐसे बोल सकता है इफ दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी देन फाइंड समथिंग समथिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, लेट p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 टाइम्स x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2x प्लस p स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज मोर देन 2 roots, then find p। ओके, मतलब इस इक्वेशन को देखो आप, ये क्वाड्रेटिक दिख रही होगी तुमको, ठीक है, इसके बोल रहा है कि 2 रूट से ज्यादा है, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, है ना, और 2 से ज्यादा रूट है, समझ में आ गया कि बात किसकी हो रही है, एक आइडेंटिटी की हो रही है, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन तो मुझे दिख रही है, मगर ये एक्चुअली में आइडेंटिटी है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बताओ, तो अगर ऐसा है, इसके इस इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट है, तो फिर p की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट हैं, तो वो इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाती है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, वी नो दैट इफ a quadratic equation has
more than 2 roots, then it becomes an identity, right? So therefore जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सब किसके बराबर होने वाले हैं, 0 के बराबर। तो पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड पी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब तीनों ही ये 0 के बराबर होने चाहिए। इससे क्या पता लगता है, अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो p माइनस 2 इंटू पी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड इसको फैक्टराइज करें तो p माइनस 2 इंटू पी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड p प्लस 2 इंटू p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से कहेंगे, मतलब इससे क्या पता लग रहा है कि p इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 3। इससे तो ये पता लग रहा है, एंड इससे क्या पता लग रहा है, p इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 1। और इससे क्या पता लग रहा है, p इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू माइनस 2। मतलब देखो ये तीनों एक साथ 0 होने जरूरी हैं, राइट? मतलब ये तीनों साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए, तीनों, दिस एंड दिस। बट ये 0 फर्स्ट वाला 0 कहां हो रहा है, या तो 2 पर या 3 पर। ठीक है, ये 0 कहां हो रहा है, या तो 2 पर या 1 पर, और ये 0 कहां हो रहा है, या 2 पर या -2 पर। बट हमें तो तीनों एक साथ 0 चाहिए, तो हमें p की इन तीनों में कॉमन वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ले लेंगे इन तीनों का, इंटरसेक्शन। तो वो इंटरसेक्शन कह रहा है कि तीनों के साथ, तीनों के अंदर हम कॉमन वैल्यू ढूंढ रहे हैं और मिल रही है हमको p इज इक्वल टू 2। तो अगर p इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी। आई बात समझ में? चलिए, चलो बेटा, तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।